14 फरवरी। पूरा जयपुर रेड और पिंक बलून से सजा हुआ था। कॉफी शॉप्स में कपल्स का रश था, फ्लोरिस्ट्स के पास लाइन लगी थी और हर रेडियो चैनल एक हाई गाना बजा रहा था, वैलेंटाइंस डे स्पेशल डेडिकेशंस। इसी शहर के एक कोजी कैफे, इंडिगो रोस्ट के कोने में दो लोग बैठे द अयान और महर। दोनों के हाथों में कॉफी थी, लेकिन आंखों में कुछ और। साइलेंस था, लेकिन वो अनकंफर्टेबल नहीं, जाने पहचाना था। तो ये तीसरा साल है। महर ने फाइनली साइलेंस तोड़ा। अयान ने हल्का सा सार्काज़्म और स्माइल के मिक्स के साथ जवाब दिया, हाँ, 3rd एनुअल ब्रेकअप। महर ने हंसी रोकने की कोशिश की। क्या हम पागल हैं? अयान ने कॉफी का सिप लेते हुए कहा, हो सकता है, लेकिन रूटीन तो स्ट्रॉन्ग है ना हमारा। 14 फेब को मिलते हैं और ब्रेक कर लेते हैं। अच्छा, तो इस बार का क्या रीजन है? महर ने आंखों में मिस्चिवस लुक के साथ पूछा। अयान थोड़ा सीरियस हो गया। तुम्हारे नए ऑफिस का प्रोजेक्ट, दिल्ली ट्रांसफर। मुझे यहाँ का म्यूजिक सीन छोड़ना नहीं। लॉन्ग डिस्टेंस पहले भी ट्राई किया था और फेल हुआ द। महर ने सेंटेंस कंप्लीट किया। दोनों एक दूसरे को देख के चुप हो गए। एक वक्त था जब ये दोनों इंसेपरेबल द। कॉलेज के दिनों में मिलना, फर्स्ट बैंड परफॉर्मेंस अटेंड करना, बर्थडे सेलिब्रेट करना, सब कुछ एक दूसरे के साथ हाई होता था। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद सब कुछ प्रैक्टिकल हो गया। करियर्स, सिटीज और टाइमिंग, सबने इनकी लव स्टोरी को काफी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। मैं जानती हूँ अयान, महर ने कहा, ये इजी नहीं है। पर क्या तुमने कभी सोचा है, हम सिर्फ एक दिन मिलते हैं ब्रेकअप के लिए, बाकी 364 दिन तो याद करते हैं एक दूसरे को। अयान की आंखों में कुछ चल रहा था। उसने स्लोली कहा, मुझे लगता है हम दोनों खुद से झूठ बोलते आए हैं। कैफे क्लोजर के टाइम पे मिलना, छुप छुप के टेक्स्ट्स और बिना नाम के गिफ्ट्स, क्या ये ब्रेकअप का पार्ट होता है? महर ने आंखों में आंसू छुपते हुए कहा, तुम क्या चाहते हो अयान? अयान ने थोड़ा रुक कर कहा, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हम कभी वैलेंटाइंस पे ब्रेकअप ना करें। शायद हमारा प्यार एक स्पेसिफिक डेट से ज्यादा डिजर्व करता है। एक लंबी खामोशी छाई रही। महर ने फाइनली कहा, तो इस बार ब्रेक नहीं करते? अयान ने हाथ बढ़ा के उसका हाथ पकड़ा, नहीं करते। बट महर, क्या तुम सच में दिल्ली जा रही हो? महर ने छुप छाप सा हिला दिया। प्रोजेक्ट इम्पॉर्टेंट है, करियर टर्निंग पॉइंट है, मैं समझ सकता हूँ, अयान ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में डिसअपॉइंटमेंट था। रात के 9 बजे कैफे बैंड हो गया। दोनों बाहर निकले। कोल्ड ब्रीज चल रही थी। अयान ने उसका हाथ छोड़ दिया। महर, क्या तुम मुझसे वादा करोगी? क्या? चाहे कुछ भी हो, अगले वैलेंटाइंस पे मिलेंगे। महर ने मुस्कुराते हुए कहा, वादा। कैफे इंडिगो, 14 फेब, शाम 6 बजे, और दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। एक बार फिर, 1 साल बाद, 14 फरवरी। वापस वही कैफे, वही हवा, वही आंखें जो किसी को ढूंढ रही थी। अयान वक्त पे पहुंच गया था। उसने एक रेड रोज टेबल पे रखा और महर का इंतजार करने लगा। 6:10, 6:30, 7। नो शो। फोन स्विच्ड ऑफ। मैसेजेस ब्लू टिक नहीं हुए। उसकी आंखों का स्पार्कल धीरे धीरे फेड होने लगा। उसने वेटर से पूछा, एक्सक्यूज मी, कोई महर नाम का रिजर्वेशन था? वेटर ने चेक करके कहा, सॉरी सर, ऐसा कोई नाम नहीं है लिस्ट में। अयान ने आंखों में थोड़ा दर्द लेते हुए उसी टेबल पर लिखा। शायद इस बार उसने वादा तोड़ दिया और वो कैफे से चला गया। 2 दिन बाद कोरियर से एक ब्राउन एनवलोप आई। सेंडर, महर जैन। अंदर एक हैंडरिटन लेटर था। अयान, सॉरी मैं नहीं आ सकी। मैं उस दिन हॉस्पिटल में थी। एक एक्सीडेंट ने मेरी दुनिया हिला दी और शायद हमारी भी। मैं तुमसे कुछ छुपा रही थी। मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ है, लास्ट स्टेज। पर मैं स्ट्रॉन्ग हूँ
और तुम्हें भी स्ट्रॉन्ग रहना होगा। मुझे याद रखना। वैलेंटाइंस के सारे दिनों में सिर्फ तुम द मेरे साथ। लेटर के पीछे लिखा था, अगली बार अगर हम मिले तो ब्रेकअप ना करें, सिर्फ प्यार करें। 2 महीने बीत गए। अयान रोज सुबह उठता, फोन चेक करता और एक नाम ढूंढता, महर। पार ना कोई मैसेज, ना कॉल। अस लेटर के बाद उसने 1000 बार सोचा, दिल्ली जाना चाहिए, महर से मिलना चाहिए। लेकिन आस लेटर में एक लाइन ने उससे रोक दिया, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती, सिर्फ इतना कि तुम स्ट्रॉन्ग रहो। अयान ने म्यूजिक से दूरी बना ली थी। उसका बैंड टूट गया था। शायरी लिखने लगा था, वो भी सिर्फ उसके लिए। हर शेर महर के नाम होता। एक शाम उसके मेलबॉक्स में एक और चिट्ठी आई, हैंडरिटन, जैसे पहले वाली। अयान, मैं कीमोथेरेपी से गुजर रही हूँ। हर दिन मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे ख्यालों से गुजरता है। मैं तुम्हारे इंस्टा पे वो पोएम्स देखती हूँ। तुम्हारे लफ्ज मेरे लिए दवा है। मैं नहीं जानती अगला वैलेंटाइन देख पाऊंगी या नहीं। पार आगर देखा तो उसी कैफे में मिलूंगी। अस चिट्ठी ने अयान की रूह हिला दी। उसने ट्यूरन दिल्ली की टिकट बुक की। दिल्ली, कैंसर केयर हॉस्पिटल। अयान पहली बार उससे देख रहा था, बिना मेकअप, बिना स्माइल, लेकिन आंखों में वही चमक। महर बेड पर थी। उसके बाल छोटे हो गए। हाथ में 4 ड्रिप। पार जब उसने अयान को देखा तो एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पे आ गई। अयान। महर की आवाज कमजोर थी। अयान ने उसका हाथ पकड़ा, मेन लेट तो नहीं हो गया ना? महर ने आंखों से मना किया, नहीं। टाइम पे आए हो, जैसे हर वैलेंटाइंस पे आते हो। अयान ने उसकी तरफ झुककर कहा, इस बार कोई ब्रेकअप नहीं। महर ने आंखों में आंसू छुपते हुए कहा, क्या तुम मुझे एक लास्ट वैलेंटाइन डोज जैसे पहले दिया था, रोजेस, कॉफी और एक सिली गिफ्ट। अयान ने उसी वक्त बैग से एक छोटी सी बॉक्स निकाली। उसमें एक म्यूजिकल ब्रेसलेट था, जिसमें छोटी सी ट्यून बजती थी, तुम हाय हो। महर ने यूज पहना और कहा, मैं हर बार इसे बजाऊंगी जब तुम याद आओगे। अयान ने उसके लिए एक पोएम सुनाई। तेरे बिना वैलेंटाइन अधूरा सा लगे, तेरे बिना हर पाल अधूरा सा लगे। लफ्जों में तू, ख्वाबों में तू, तुझसे जुदा होकर सब कुछ फीका सा लगे। अस रात दोनों ने एक दूसरे के साथ सिर्फ बातें की, यादें ताज़ा की और एक आखिरी रात जी ली। 3 वीक्स लेटर महर चली गई थी। एक हैंडरिटन लेटर उसकी डायरी के अंदर था, अयान के लिए। प्यारे अयान, मुझे पता था मेरा वक्त लिमिटेड है, इसलिए हर सेकंड में तुमसे प्यार भरना चाहती थी। तुम मेरा पहले प्यार द और आखिरी भी। मैं जानती हूँ तुम उदास होग, लेकिन प्लीज म्यूजिक छोड़ना मत। अपनी पोएम्स दुनिया तक पहुँचना। और अगर किसी और से कभी प्यार हो तो गिल्ट मत फील करना, क्योंकि वो प्यार भी मैं हाई हो सकती हूँ, एक नए रूप में। अयान ने अस लेटर को फ्रेम करवा के अपने म्यूजिक रूम में लगा दिया। उसने वापस अपना बैंड शुरू किया, नाम रखा महर, और हर साल 14 फरवरी को वो कैफे जाता है, टेबल नंबर 6 पे बैठता है, 2 कॉफी मंगवाता है, एक खुद के लिए और एक महर के लिए। एक दिन कैफे में एक लड़की उसके पास आई, एक्सक्यूज मी, ये जगह खाली है। अयान ने आस लड़की को देखा, सिंपल लुक, आंखों में ऑनेस्टी और एक म्यूजिकल ब्रेसलेट उसके हाथ में। ये ब्रेसलेट कहाँ से मिला? अयान ने हैरानी से पूछा। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, गिफ्ट था किसी अनजान एडमायरर का, मेरा बर्थडे पे आया था। शायद कोई जोक था या शायद डेस्टिनी। अयान की आंखों में आंसू द पार मुस्कान भी। बैठ जाओ, उसने कहा, कॉफी पीना तो तुम्हें भी पसंद है ना?